ओम शांति। दिव्य फरिश्तों के द्वारा जो स्वमानों का अभ्यास कराया जा रहा है और रेगुलर बहुत सारी अमृत वेला में अलग अलग तरह के योग भट्टियाँ कराई जाती हैं। ज्वालामुखी, प्रकृति को सकाश, उसके अलावा स्वमानों के बहुत सुंदर सुंदर अभ्यास, उसका एक छोटा सा अनुभव मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम स्वमानों का अभ्यास करते जा रहे हैं और बार बार हम ये बोलते हैं, बाबा ये घर आपका है, इस घर को मंदिर जैसा दिव्य और शक्तिशाली बनाने में मेरी मदद करो। और साक्षात बाबा को घर बुलाते हैं, महसूस करते हैं, स्वमानों का अभ्यास करते हैं और दिल से बाबा को अर्पण करते हैं। तो आज एक छोटा सा अनुभव है कि जब मैं अपने सोकर उठी अमृत वेला और अपने कमरे से बाहर गई तो मुझे साक्षात सामने अव्यक्त बाप दादा किचन में दिखाई दिए, अपनी किरणों को चारों ओर फैलाते हुए। लिटरली ये सीन मैंने देखा है अपनी आंखों से। कमरे से बाहर निकलते ही मेरे रूम के सामने ही किचन है। जैसे ही मैं निकली वैसे ही मैंने सामने देखा अव्यक्त बाप दादा को चारों ओर किरणें फैलाते हुए, जैसे सच में बाबा हमारी दिन रात सुरक्षा कर रहा है। बाबा ने सच्चे दिल से इस घर को अपना घर बना लिया है और अपनी दिव्यता की शक्ति चारों ओर निरंतर बाबा इस घर को मंदिर जैसा दिव्य और शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा अनुभव। इसके अलावा प्रकृति को सकाश दिया, वो भी अच्छा अनुभव था। उसके अलावा जो ज्वालामुखी योग कराया जाता है अमृत वेला, वो बहुत ही सुंदर अनुभूतियां करा रहा है। जैसे आज भी जो ज्वालामुखी योग कराया गया और बार बार ये विजुअलाइज कराया, मैं मास्टर पाप काटेश्वर हूँ। पाप काटेश्वर शिव बाबा, ज्वाला स्वरूप पाप काटेश्वर शिव बाबा से वो पापों को भस्म करने वाली शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं। मैं मास्टर ज्वाला स्वरूप पाप काटेश्वर आत्मा हूँ और स्वयं से चारों ओर वो किरणें फैलते हुए देखें। और जब ये कहा गया, ये विजुअलाइज कराया गया, ये जल रहा है, ये पाप जल रहा है, तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि जो वो पाप काटेश्वर शिव बाबा की शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं और जो भी थोड़ी बहुत भी काली काली जो भी नेगेटिव ऊर्जा, कोई विघ्न, कोई समस्या है, वो लिटरली ऐसे फील हुई कि घर की एक एक वो ब्लैक एनर्जी, वो विघ्न, वो समस्या, वो पाप लिटरली उस शक्ति में भस्म हो रहा है। वो काली एनर्जी गायब होते हुए दिखी और रेड और वो प्रचंड शक्तियां परमात्मा की फैलती हुई, उसको ब्लैक एनर्जी को कवर करती हुई वो शक्तियां नजर आई। ऐसा लगता है साक्षात हम उसका स्वरूप बनते ही जा रहे हैं। शिव शक्ति का अभ्यास भी बहुत सुंदर, इतना सुंदर, ऐसा लगता है साक्षात हम वो जगदम्बा, वो माँ, वो शिव शक्ति के रूप में वरदानी हाथ अपना लेकर खड़े हैं और सभी को सकाश दे रहे हैं, सभी को शक्तियां देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहे हैं ज्वालामुखी योग भट्टी के। तो ये ज्वालामुखी स्वरूपों का अभ्यास निरंतर कराया ही जा रहा है और भी कराते रहें, जिससे हम सच में वो शक्ति स्वरूपा बन जाएं। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। सभी दिव्य फरिश्तों का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, सभी सच्चे सच्चे निमित्त सेवाधारी जो इस ग्रुप से जुड़कर बहुत अथक सेवा कर रहे हैं, दिल से उनको शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मैं यूपी फिरोजाबाद से बोल रही हूँ। मेरे शरीर का नाम सुमन है और मुझे इस ग्रुप से जुड़े हुए 1 महीना हो गया है। इसमें जो स्वमानों का अभ्यास कराया जा रहा है, बहुत ही गजब है। वो समय का पूरा सफल हो रहा है और स्वमानों का ऐसा अभ्यास, हम स्वरूप बनते जा रहे हैं उसका, ऐसी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और इसमें जो अमृत वेला होता है सुबह, ज्वालामुखी योग, वो भी बहुत गजब है, पावरफुल। उसमें भी मेरे अनुभव हुआ है। दिन में भी जो होता है 2 बजे से, उसकी भी मेरा एक ऐसा अनुभव है।
उसमें विकर्म विनाश कैसे होते हैं ये मैंने स्वयं ने खुद ने उसमें महसूस किया कि जैसे कोई राक्षस होता है वो बड़े दांत दो सींगों वाले ऐसे, ये मुझे उसमें क्लियर नज़र आए। दो तीन थे और उनके ऊपर आग का गोला गिरा जैसे और वो वहीं फट गए। ये मैंने बहुत क्लियर देखा उसमें, तो मेरे मन में आया अच्छा ये से भी कर्मों का विनाश होता है। और उसके बाद एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मिस करती हूँ अमृत वेला और दिन का योग, बिल्कुल भी नहीं। इससे मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी ग्रुप की टीम की सभी मेंबर सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ग्रुप बना और इसमें भी मैं ज्वाइन हुई, ये भी मेरा भाग्य है। ओम शांति। जी, इस ग्रुप में जुड़े हुए अभी 1 महीना हो गया है और बहुत पावरफुल अनुभव हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सोमानों का कंटिन्यू अभ्यास किया जा रहा है और बाबा का आह्वान करके बाबा को हर समय अपने साथ रखना, ये बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसा पहले कभी नहीं किया। और इसमें भट्टियाँ जो हो रही हैं लगातार, सुबह भी अमृत वेला जो होता है वो भी बहुत पावरफुल जाता है। अपने विकर्मों का विनाश कैसे होता है ये मैंने इसमें बहुत क्लियरली देखा। ये मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। सतगुरुवार को जो भट्टी होती है उसमें मैंने बहुत अच्छा एक अनुभव किया, अपने विकर्मों का विनाश होते हुए क्लियरली देखा कि कैसे राक्षस होते हैं ये विकर्म और उनका विनाश हो रहा है। आग के गोला गिरते जा रहे हैं और वो फटते जा रहे हैं। ऐसा मैंने 2-3 बार देखा। और ये भट्टी जो हो रही हैं कंटिन्यू हो रही हैं, सुबह का अमृत वेला, फिर दिन में 2 से 4 और 5 से फिर शाम को 8 बजे तक के। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे विकर्मों का विनाश होकर ही रहेगा और ये पूरी टीम हमारा संपूर्ण हमें बना कर ही रहेगी। सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और हम इससे जुड़े, ये भी हमारा सौभाग्य है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम नीतू है, मैं सोलन हिमाचल से हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब से दिव्य फरिश्ता से जुड़ी हूँ उस दिन से, सोमानों के अभ्यास से मेरे जीवन में एकदम बहुत चेंज आया है। जैसे लगता है कि सोमानों के अभ्यास से मैं सर्वगुण संपन्न बनती जा रही हूँ और योग भी बहुत सहज हो गया है। और मैं शिवरात्रि से, जब से मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया है दिव्य फरिश्ता से, तो ऐसा फील होता है कि उसी स्वरूप में मैं ढलती जा रही हूँ। और साकाश देने का और सोमानों के अभ्यास से भी मुझे बहुत ज़्यादा उन्नति मेरे जीवन में हुई है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी कमियाँ थी वो सारी एकदम निकल गई है और ऐसे लगता है कि मेरे आसपास बाबा मेरा साथी बन के आ गया है और हर बात सोचनी नहीं पड़ती, सोचने से पहले ही हो जाती है। और घर परिवार सबके जीवन ऐसे लगते हैं कि सुख से भरपूर हो गए हैं। तो सोमानों का अभ्यास तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। और इतना सीरियस हो के मैंने सोमानों का अभ्यास इतना नहीं किया था, थोड़ा बहुत करती थी और अभी भी उतना ही करती हूँ, लेकिन एकदम माइंड में सेट हो गए हैं सोमान और सोमानों में ही रहती हूँ, बिजी, मतलब व्यर्थ से मुक्त हो गई हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ, साकेत नगर सेंटर। और दीदी मेरा क्या कोचिंग सेंटर चलता है। तो अभी क्या हुआ था कि मेरे युगल के हाथ में चोट लग गई, तो 5-6 महीने से वो घर पे बैठे हुए हैं। तो उनकी तरफ से कोई भी इनकम ऑफ सोर्स नहीं था। और मेरा भी अभी ऐसा हुआ कि छुट्टियां पड़ रही थी,
तो फिर मन में आया कि कैसे चलेगा। फिर जैसे योग में हम लोग अभ्यास करते हैं कि नहीं बाबा का घर है और बाबा को सब चलाना है, तो फिर मैं जब भी ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि कैसे सब चीजें होंगी मैनेज, तो मैं बार बार अपने मन को ये कहती कि बाबा का घर है और बाबा जाने, सभी आत्माएं बाबा की हैं, तो सारे चीजें कैसे करना है वो बाबा जानेगा। तो दीदी अब जैसे हर मंथ वो अच्छे से चल जाता है ना, अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, युगल का भी काम वो नहीं हो रहा है, लेकिन इतने अच्छे से सारी चीजें मैनेज हो रही है ना कि और अच्छे से पैसे कहाँ से आ जा रहे हैं वो भी नहीं पता चल रहा, काम कैसे हो जा रहा है वो भी नहीं पता ही नहीं चल रहा है कि हो कैसे जा रहा है काम, और जो पैसे आना चाहिए वो कहाँ से हो जा रहे हैं। तो मन में इसके बाद एक भरोसा हुआ कि हाँ सब कुछ बाबा का है, और अगर हमने बाबा को सौंप दिया तो हम फूल जैसे हल्के हो जाते हैं। तो अब मुझे और मेरे युगल को दोनों को टेंशन नहीं रहती है कि हमारा कैसे चलेगा टाइम, बस हमें बाबा के लिए टाइम देना है, योग लगाना है, और बस बाबा के लिए ही करना है जो करना है। पहले मानते नहीं थे हमारे युगल भी, लेकिन अब बच्चे भी हैं, युगल भी हैं, मानते हैं, धीरे धीरे मानना शुरू कर दिए हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो बाबा का शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया। बस दीदी, ओम शांति। पर माइक खोल के रखा, एक फोन खोल के रखा था, हम्म। क्योंकि आज ब्रह्मा भोजन था तो मैं बिजी थी, लेकिन खोल के रखा था तो अच्छी वाइब्रेशन आ रहे थे। अभी हम्म। 10 15 20 मिनट ही बैठी हूँ मैं, थोड़ी देर, 7:30 बजे से 7:15 बज गए होंगे जब से बैठी हूँ, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी खोल के अपने पॉकेट में रख के घूम रही हूँ, भोजन, क्योंकि ब्रह्मा सेवाएं भोजन का हैं टाइम। आपको, सेवाएं है ना। आज स्पेशली ब्रह्मा भोजन ही था, फरिश्ते हाँ। ग्रुप में एक बहन थी, उन्होंने ही ब्रह्मा भोजन लगवाया था अच्छा दीदी। हमारे सेंटर पे, स्पेशली कि आपके सेंटर पे लगवाना है। अच्छा दीदी। हाँ, तो बस उसी में थोड़ी सी बिजी थे आज। नहीं, बहुत बट अच्छा बहुत है। सुंदर लगा, जितना भी किया वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अच्छा दीदी। चलिए, ये तो देखो भट्टी है, भट्टी का मतलब भी है कि आपको प्रकंपन मिले, आपको वाइब्रेशंस फील हुई, और आप हम्म। तो खुद ही योगी तपस्वी आत्मा। योगी तपस्वी तो इस संगठन ने और ज्यादा बना दिया, इस संगठन का बहुत बल है, बहुत ज्यादा बल हाँ, है। बहुत बल है दीदी संत। ओम आज हमारी शांति। क्लास में हाँ जी। बबीता दीदी कौन है ये? सुमन दीदी की आवाज लग रही हमारे, है। हाँ, सुमन दीदी की आवाज थी आप आज। बोलिए एक बोलिए, हाँ और एक बोलिए, अनुभव है हाँ छोटा सा। बबीता दीदी आप बोलिए। हाँ हम जब सुनाइए हमारे यहाँ ब्रह्मा भोजन का भी प्रोग्राम था, जो देवी जैसे करते हैं ना देवी का प्रोग्राम, वो हम्म। भी था। तो हमारी बड़ी दीदी ने, हमने, और जो दिव्य फरिश्ते ग्रुप की माताएं थी, उन्होंने आज पूरी क्लास को, बहुत क्लास भरी हुई थी, और इस हम्म। संगठन की बहुत ज्यादा तारीफ करी कि कितना सबको कितना सहयोग मिल रहा है, कितनी तपस्या सबकी बड़ी है। दीदी ने भी खूब तारीफ करी कि सबको जरूर जुड़ना चाहिए इससे, और हम भी जुड़, आपके दीदी। सेंटर की दीदी ने, है ना? हाँ, हमारी सेंटर की दीदी ने, बड़ी दीदी ने, उनको वाह। ब्रह्मा भोजन भी था, और उनका देवियों का जैसे पूजन करते हैं ना, तो उनको बुला करके हम पूजन भी करते हैं दीदियों का। हाँ, तो वो भी था, तो उसमें उन्होंने दिव्य फरिश्ता ग्रुप की बहुत ज्यादा तारीफ करी, जिनको नहीं पता था उनको भी पता लग गया आज। बहुत ही अच्छी बात है बबीता बहन, बहुत ही सेवाएं आपके द्वारा बाबा करवा रहे हैं। सुना रही हूँ दीदी। जैसे मैं शाम को है ना सेंटर पर योग में बैठी हुई थी, दीदी ने 4 से 4:30 सेंटर पर रख रखा है, तो महावीर संगठन में बैठे हुए थे, और दीदी 7 से 7:30 वाला योग अभी मैंने घर पे करा था। मैं महावीर हनुमान हूँ, और ये संगठन से मेरे को इतना बल और इतनी शक्ति मिल रही है इसमें ना, एकदम मन ऐसा करता है कि इसी में सारा दिन लगी रहूं, शांत मन, एकदम शांत, किसी से बात करने का भी मन नहीं होता दीदी अब तो। अब सब कहते हैं कि फोन भी नहीं करती, मैंने कहा मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं। मैं 18 साल से चल रही थी ज्ञान में, लेकिन उस टाइम क्या था कि रोज बस मुरली ऐसे सुन लेते थे सुबह शाम। सुबह तो हम इसमें सुन लेते फोन में, शाम को क्लास कर आते थे, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिए थे कभी भी। लेकिन जब से ये क्लास शुरू हुई है ना, तब से तो पता नहीं क्या हुआ है कि घर में ऐसा लगता है फटाफट काम करो और अपनी क्लास ध्यान से अटेंशन से सुनो। मुरली का भी इतना वो नहीं रहता था पहले, और जब से मैंने ये अटेंशन जो शुरू किया है ना, अपना ये मेडिटेशन वगैरह का, हम्म। तो उससे दीदी मेरे को बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। पता नहीं कोई कुछ कहता है तो मेरे को सहन नहीं, कुछ भी नहीं असर पड़ता मेरे सिर पे और बहुत, दिमाग पे। मतलब शक्तियों से भरपूर हो रहे हो आप, और आपकी हाँ दीदी।
की एकाग्रता भी बढ़ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। और दीदी एक और अनुभव है दीदी। पहले ना मैं जो ज्ञान में नहीं चलती थी, तो मैं ना जैसे रामायण गीता भागवत बहुत कुछ पढ़ती थी। जब तक पढ़ती नहीं लेती थी ना, तब तक मेरे मन को शांति नहीं आती थी। और मेरे पास बहुत सारी किताबें रखी थी, माला भी रखी थी, सब कुछ रखा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बाबा के ज्ञान में आई ना, और बाबा ने खुद मेरे को अपना परिचय दे के बुलाया था, मंदिर पे मिले थे बाबा मेरे को। मैं मंदिर जाती थी रोज हम्म। शिरडी के, शाम को दीपक जलाने। तो है ना, एक दिन बाबा जैसे रूप में कुर्ता पजामा पहने, खूब लंबे अच्छे। तो मैं मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ने लगी, तो वो बोले कि बेटी रुको आप। मैं रुक गई। फिर बोले कि आपने पूजा करने आते हो? मैंने कहा नहीं, पूजा नहीं करने आती, मैं शाम को दिया जोड़ने आती हूँ यहाँ पे। आज हो गए कम से कम 18-19 साल हो गए इस बात को। तो हम्म। उन्होंने बोले कि आप है ना वहाँ आया करो ओम शांति में। मैंने कहा भाई मैं जरा यहाँ मंदिर में दिया जोड़ लो, फिर पूछती हूँ। जैसे मैं सिद्धि के अंदर मंदिर में गई ना, दिया जोड़ा, दिया जोड़ के बाहर निकली, इतनी देर में तो अंतर ध्यान मिले ही नहीं। मैं चारों तरफ देखी है, इधर उधर आसपास कहीं भी नहीं मिले। बस वो इतना कह के ही चले गए। उस दिन से फिर मैं खूब ढूंढती रही। सावन के महीने में मेरे को जाके सेंटर मिल गया। तो बाबा का ढूंढने मैसेज लगा। ना आपको, बाबा का मैसेज, बाबा बुला रहा था ना आपको वहां से। हाँ क्योंकि